डॉक्टर उमर ने ही धमाका किया है। यही I-20 गाड़ी चला रहा था। क्या ये गाड़ी में मौजूद था? क्या ये फिदाइन है? ये पेशे से डॉक्टर है, MBBS की पढ़ाई की है इसने, पुलवामा से इसका ताल्लुक है। और उमर मोहम्मद I-20 चला रहा था जिसमें धमाका हुआ। माना जा रहा है कि उमर की भी धमाके में मौत हो गई है। उमर के जो शव मिला है उससे उमर की मां के DNA लेकर सैंपल का मिलान किया जा रहा है कि गाड़ी उमर ही चला रहा था। दावा इसलिए किया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये लाल किले की जो पार्किंग है वहां इसने गाड़ी खड़ी की थी, उसकी आखिरी तस्वीर है। ये वही I-20 है, 426 नंबर की गाड़ी। आगे आप देख रहे हैं उमर गाड़ी चला रहा है, हाथ निकाल रखा है, टोल की जो पर्ची है उसका पैसा दे रहा है। यहां पर इसने लगभग 2 से ढाई घंटे ये पार्किंग में खड़ा रहा है। बताया जा रहा है लगभग 3:19 से लेकर 6:28 तक इसी पार्किंग में गाड़ी में ही बैठा रहा है उमर। अब आइए आपको बताऊं ये गाड़ी कैसे पहुंची लाल किले तक। लाल किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले देखिए दिल्ली में दाखिल हुई है। बदरपुर टोल बूथ से सुबह 8:13 पर दिल्ली में दाखिल होती है। उसके बाद ये ओखला इंडस्ट्रियल एरिया 8:20 पर पहुंचती है जहां पेट्रोल पंप है, और पार्किंग एरिया में पहुंची लाल किला परिसर में दोपहर 3:19 पर लाल किले के परिसर में थी। उसके बाद 3:19 से लेकर शाम 6:28 तक पार्किंग में रही और 6:28 पर पार्किंग से बाहर निकली है। और 6:28 के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाद शाम 6:52 पर ट्रैफिक सिग्नल पर धमाका हुआ है। तो यह धमाका ट्रैफिक सिग्नल पर करने वाला कौन था? उमर, क्योंकि यह गाड़ी उमर चला रहा था। देखिए उमर है कौन, उसके बारे में क्या जानकारी मिली। गाड़ी लाल किले के ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंचती है, जो सामने आप देख रहे हैं चांदनी चौक का रास्ता है, और उसके सामने धमाका होता है। यह उमर जो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो यही शख्स चला रहा था। इसका नाम डॉक्टर उमर है, पेशे से डॉक्टर है। जिस वक्त धमाका हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद कार में था। पुलिस के मुताबिक उमर ने फिदाइन यानी आत्मघाती हमला किया। धमाके से पहले करीब 2.5 घंटे तक उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन डॉक्टर उमर एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। एजेंसियां पता कर रही हैं कि वो किसी निर्देश का इंतजार कर रहा था क्या, किसी ने उससे कहा कि पार्किंग में बैठे रहो, जब मैं कहूं तब बाहर निकलना, उसके बाद बाहर निकला है तो वो शख्स कौन है, या फिर पार्किंग में से खास वक्त और मौके की तैयारी में था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला उमर पेशे से डॉक्टर है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और अनंतनाग में डॉक्टर था। बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने लगा। एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद में आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था, मतलब जहां 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक मिला उसमें शामिल था उमर भी। उसके आतंकी नेटवर्क के 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पहले, तो क्या इसलिए डॉक्टर डेथ ने तुरंत कार धमाके का प्लान बनाया? दिल्ली से हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक इस मामले की जांच और तेज हो गई है। उमर के शव की पहचान के लिए उसकी मां का DNA लिया गया है, जबकि उमर के पिता और करीबियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस और एजेंसियां पता कर रही है एक डॉक्टर आतंकी आखिर कैसे बन गया। और सोचिए जहां यह धमाका हुआ वो जगह कितनी सेंसिटिव है, कितनी संवेदनशील है। देश की राजधानी दिल्ली में धमाका होना अच्छी बात नहीं है। धमाके वाली जगह से जामा मस्जिद सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी, कुछ 100 मीटर पर लाल किला है। धमाके वाली जगह से चांदनी चौक मार्केट 3-3.5 किलोमीटर दूर थी। जहां धमाका हुआ वहां से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर 300 मीटर पर था। ब्लास्ट की जगह से 5 किलोमीटर दूर इंडिया गेट है, और जहां धमाका हुआ वहां से देखिए जरा, वहां से प्रधानमंत्री ऑफिस 8.3 किलोमीटर दूर है ब्लास्ट की साइट से। राष्ट्रपति भवन भी ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर दूर है। यहां तक पहुंचा ये गाड़ी लेकर। पीएम आवास भी 11 किलोमीटर दूर है इस धमाके वाली साइट से। तो सारी बड़ी जगह बहुत नजदीक थी जहां ब्लास्ट किया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो इस धमाके में शामिल था, जो मारा जा चुका है उमर, ऐसा दावा है। उनका परिवार क्या कह रहा है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। फरीदाबाद में नौकरी कर रही थी पिछले 1.5 साल से 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो जिनसी अनंतनाग में था। मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं। ये आपका बेटा है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये मुलव्वस है जो दिल्ली में ब्लास्ट था, मुलव्वस। अच्छा, क्या ये दिल्ली या फरीदाबाद गया था? नहीं गए घर के, कहते हैं कि घर के बाहर। लेकिन क्या ये फोटो इनका नहीं है? क्या ये फोटो इसका नहीं है? सर ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में। पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारी पापा की सर्जरी थी, 4थी सर्जरी थी पापा की, तो अनमेरिड है। नहीं सर, ये सब एलिगेशन है। जिसने धमाका किया उमर से पहले 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, और तीनों डॉक्टर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उमर की। उमर से पहले गिरफ्तारी हुई थी मुजम्मिल की, और जिसे एक तरफ देख रहे हैं वो अदील। ये तीनों पेशे से डॉक्टर और तीनों बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले जो बीच में जिसे आप देख रहे हैं डॉक्टर उमर ने धमाका कर दिया। आपको बताऊं उससे पहले कैसे मुजम्मिल और अदील के घर से सब हथियार मिले थे।
पुलिस ने सारे हथियार बरामद कर लिए थे। इसमें मैगजीन, राइफल, पिस्टल आपको नजर आ रही है। ये बड़े हथियार, कारतूस देख रहे हैं आप। ये सारे हथियार इन दो लोगों से मिले थे। दोनों पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, और दोनों डॉक्टर तीसरा डॉक्टर जिसने धमाका किया उससे ताल्लुक रखते हैं। यह अपने आप में बताता है कितने खतरनाक प्लानिंग का हिस्सा था। बताया गया ये जो दो डॉक्टर हैं ये बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टाइम बॉम्ब की प्लानिंग कर रहे थे। दावा किया जा रहा है क्या ये टाइम बॉम्ब बना रहे थे जो डॉक्टर थे, दो पकड़े गए। आतंकियों पर टाइम बॉम्ब बनाने का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास से खतरनाक सामान बरामद हुआ जो टाइम बम बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आतंकियों के पास से पुलिस को 20 टाइमर मिले। इसके साथ ही कई बैटरी, रिमोट और तार भी जब्त किए गए। मेटल शीट और छोटे बड़े 12 सूटकेस भी जब्त हुए। यह सामान देखकर लगता है जैसे टाइम बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों से आईडी बनाने वाला विस्फोटक और हथियार मिला है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी मानी जा रही है क्योंकि पुलिस ने करीब 30 क्विंटल विस्फोटक जब्त किया है। 30 क्विंटल। मुजम्मिल के 2 ठिकानों से कुल 2929 किलो विस्फोटक मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह अमोनियम नाइट्रेट का दावा है। सफेद दानों वाला यह पदार्थ विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। इसमें एक असॉल्ट राइफल है जो गोलियों की बौछार कर सकती है। असॉल्ट राइफल की 3 मैगजीन और 83 कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही एक पिस्टल और उसके 8 राउंड कारतूस मिले। 2 एडिशनल मैगजीन, 2 काली कारतूस भी बरामद हुए। यह सारा सामान बमुश्किल 15 दिन पहले राजधानी दिल्ली से करीब फरीदाबाद लाया गया था। महिला सहकर्मी की हरियाणा नंबर वाली कार भी एक जब्त की गई है। और उसके बाद यह बता रहा है ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये मिलकर कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। It is something that a matter of tremendous relief. But ये कुछ छूकर निकल जाने जैसा था। यह एक चेतावनी थी कि दुश्मन दरवाजे के अंदर है। अगर वे 3 क्विंटल विस्फोटक सामग्री की तस्करी कर सकते थे तो कल्पना कीजिए कि इसका कितना विनाशकारी असर होता और 300 किलो विस्फोटकों की विनाशकारी शक्ति कितनी होती। ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकवादी हैं। ये ISI और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रुका नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई आतंकवादी हमला या ऐसा कोई दुस्साहस हुआ तो इसे युद्ध कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तान ISI and Pakistan establishment is not going to stop. अब सोचिए जरा, कल यह खबर मिली कि लगभग 2900 किलो, मानिए 3000 किलो विस्फोटक मिला है इनके पास से। इन डॉक्टर्स के पास से 3000 किलो विस्फोटक। बाकायदा कई बड़ी बड़ी टीम पहुंची थी एजेंसियों की जिन्होंने विस्फोटक बरामद किया है। अब देखिए 3000 किलो विस्फोटक दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर फरीदाबाद में। इसका मतलब समझते हैं आप? 3000 किलो विस्फोटक का मतलब है बड़ी तबाही। अमोनियम नाइट्रेट को RDX के विकल्प की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उद्योग और खेती में इस्तेमाल होने से यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। खेती में उर्वरक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उद्योग में इसका इस्तेमाल खनन, निर्माण, खुदाई के काम में होता है। इसके अलावा आतिशबाजी और कीटनाशक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। देश में अमोनियम नाइट्रेट का व्यापार इफ्को और NFL जैसे करते संगठन। अमोनिया नाइट्रेट खुद विस्फोटक नहीं लेकिन धमाके में मदद करता है। डीजल या किसी दूसरे फ्यूल के साथ मिलकर यह बम में बदल जाता है और इसी वजह से आतंकवादी इसका इस्तेमाल ID बम बनाने में करते हैं। इसमें विस्फोटक के लिए ऑटोमेटिक या मैनुअल डेटोनेटर इसमें लगाया जाता है। डेटोनेटर सक्रिय करती है अमोनियम नाइट्रेट, तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे फ्यूल ऑयल में आग पकड़ लेता है और इससे तेज धमाका हो जाता है। यह रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और बहुत दबाव और गर्मी पैदा करता है। अमोनियम नाइट्रेट इतना ताकतवर है, सोचिए कि आसपास की चीजों को उड़ा देता है। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 2 से 3 किलोमीटर तक की तबाही मच सकती है, जबकि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1000 से ज्यादा बम बनाए जा सकते हैं और इन बम से कई शहरों में बड़ी तबाही लाई जा सकती है। दिल्ली में आपको याद होगा 2008 और 2011 में विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में भी इससे बड़ी तबाही मचाई थी। 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने से 200 लोगों की मौत हुई। अब दिल्ली में हुए धमाके में फिर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल की आशंका है कि क्या वो अमोनियम नाइट्रेट इसका हिस्सा था?